हेलो फ्रेंड्स, नाम है मिथिलेश चौधरी। इस मोटिवेशन क्लासेस में आपका स्वागत करे हुए दिल से आपको नमस्कार करता हूँ। आज सैटरडे है और शनि देव का दिन है। जिस तरह से आप कोर्ट में जाते हो तो जज आपको जजमेंट करता है। शनि देव में ही वो जजमेंट पावर होती है। शनि देव ऐसा देवता है जो दूध का दूध, पानी का पानी करते हैं। बुराइयां सबके अंदर होती है, लेकिन उस बुराइयों को सही जगह पर इस्तेमाल करो और उसको अच्छाई में प्रेरित करो। ओम विश्वानि देव सवितुर दुर्तानि पराशुरम यद्र भद्रता नाशुरम। तो हम आज बात करते हैं कि कर्म क्या है और कर्तव्य क्या है, ये दोनों है क्या। किसी ने इसके परिभाषा को नहीं समझ पाया तो मैं आपको अपने मुखड़ा बिंद से आपको बताना चाहूंगा कि कर्म है क्या और कर्तव्य क्या है। ये दोनों का परिभाषा जिस दिन आपको मालूम हो जाएगा तो आपको समाज रिस्पेक्ट की नज़र से देखेगी और आप समाज में उन 95 में 5 जगह पर पहुंचने के लिए आप सक्रिय हो सकते हो। तो ये जरूरी है कि कर्म, लोग बोलते हैं कर्म प्रधान विश्व करी राखा और जो जस करहु सो तस फल चाखा। करुण अधर्म सोच जिय माही और पराधीन सपने सुख नाही। तो आपने दोनों कर्म किया है, आप देखा कर्म प्रधान विश्व करी राखा और जो जस करहु सो तस फल चाखा। कर्म जो है सबसे प्रधानता दी गई है कि आप कर्म क्या करते हो, काम क्या करते हो। सबसे प्रधानता किसको दी गई है? काम को, कि आप काम क्या करते हो। तो रामायण में तुलसीदास ने लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा और जो जैसे करहु सो तस फल चाखा। आप जैसा कर्म करते हो, कल तो जो आप काम किए थे वो आज हो और आज जो काम करोगे आपका कल वही होगा। आपका ले लो, स्टाफ का ले लो, अपने आप सोचो कि मैं जो कल कर रही थी या मैं जो कल काम कर रही थी आज मेरे सामने है और जो मैं आज करूंगी और आज करूंगा वो कल हमारा फ्यूचर होगा। तो कर्म को आप समझो कि हमारा कर्म क्या है। अब दूसरा आता है कि कर्म और कर्तव्य क्या है। अब कर्तव्य आपको बताता हूं कि आपका ड्यूटी क्या है, आपका कर्तव्य क्या है। करुण अधर्म सोच जिय माही पराधीन सपने सुख नाही। जब हरिश्चंद्र राजा जो है सत्य के रास्ते पर चलते चलते वो अपने आप को बिक जाते हैं, अपने बीवी बच्चों को बेच देते हैं, लेकिन सत्य के रास्ते से हटते नहीं है। जब उनका ही बेटा फुलवारी में जाता है, किसी के पास उनकी वाइफ काम करती है और फुलवारी में जाता है और उनका ही लड़का रोहित का जो है सर जो है डस लेता है। तो और जब डस लेता है तो रोहित डेथ कर जाता है। जब उनका ही लड़का, जब वो डोम के अंडर में काम करते रहते हैं, राजा हरिश्चंद्र सरजू की बात है, तो उनकी वाइफ सेबिया जो होती है, सेबिया लेके चली लाश पहुंचली गंगा जी के पास कि राजा बांधल गैल डोमक के तकदारी में काशी नगर बाजारी मिला। काशी की बात है जो आज बहुत धार्मिक जगह है, लोग वहां पर जाकर स्नान करते हैं बुढ़ापे में। तो काशी में जब वो डोम के घाट बिक गए हैं और जब उनकी ही वाइफ आ रही है अपने शमशान घाट को अपने बेटों को लेकर के, तो डोम जो होते हैं कफन के कपड़े उतार ले लेते हैं और कुछ पैसे भी डालते हैं, तब वो जलाने के लिए बोलते हैं। तो अपनी ही वाइफ से बोलते हैं कि चलो कपड़े तो दे दो। तो सेबिया रोती है और गिड़गिड़ाती है, क्या महाराज मैं आपकी वाइफ हूँ और बेटा भी ये आपका ही, बेटा रोहित भी आपका ही बेटा है और मैं आपकी सेबिया आपकी ही वाइफ हूँ, फिर भी आपको हमसे ये डिमांड कर रहे हो। और बहुत रोने लगती है। तो वहां पे राजा हरिश्चंद्र बोलते हैं कि कर्म प्रधान, आपने वहां पर देखा। अब यहाँ पे करुण अधर्म सोच जिए माही पराधीन सपने सुख नाही। हे मेरे धर्म पत्नी, मैं जिसके अंदर में काम कर रहा हूँ वो मेरा कर्तव्य है, ये ड्यूटी है। मैं अधर्म नहीं सकता, अपने कर्म के प्रति अधर्म नहीं कर सकता हूँ। लेकिन आज का माहौल में देखिए, आप ऑफिस में आते हो लेकिन आप पर्सनल काम करते हो,
आप घर जाते हो और पर्सनल काम करते हो, तो जिस जगह पर इंसान को ड्यूटी मिलता है वही ड्यूटी को प्रधानता दिया गया है। सतयुग में, चाहे रामायण में, द्वापर युग हो, चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे कलयुग हो, हर जगह पे आपका जो कर्तव्य है, जो ड्यूटी है, उसको अगर करते हो तो भगवान भी आपको ऊपर फूलों की बारिश करते हैं, आप और तरक्की के रास्ते पर जाते हो। तो इतना बात सुन करके ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताएं देखते हैं कि बीवी को, उनका ही खुद बच्चा है और अपने कर्तव्य के प्रति, अपने ड्यूटी के प्रति इतना राजा हरिश्चंद्र है, प्रतिबद्ध है कि अपने पत्नी से भी कफन के कपड़े मांगने के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन आज का समाज देखिए, एक पुलिस इंस्पेक्टर अगर पुलिस बन जाए, उनका रिश्तेदार देता है, उसको रिहाइया कर देता है। एक जज जो उनका अगर मर्डर करके उनका बेटा जाता है, उसको रिहाई कर देता है। क्या सतयुग में ऐसा हुआ था? नहीं। उन्होंने कफन, फिर साड़ी को फाड़ करके जैसे ही सभ्या उनको देती है कि लीजिए मेरे पास तो कफन नहीं है, तो अपने साड़ी जैसे फाड़ती के देने को कोशिश करती है, तो वहां पे भगवान प्रकट होते हैं और फूलों की बारिश करती है कि ऐसा कर्तव्यनिष्ठ और ड्यूटी करने वाला इंसान कभी न होगा, न कभी हुआ है। फिर उनका बेटा भी जिंदा हो जाता है और राजा को अपने राज सिंहासन मिलता है। तो कहने का मतलब कि आपने देखा कि कर्म क्या है और कर्तव्य क्या है। कर्म जो है, आपको जिस मुकाम की तलाश है, जिस मंजिल की तलाश है, जो आप बनना चाहते हो, वो कर्म करके ही बन सकते हो। एक स्टूडेंट होता है, रात भर सोता है, दिन भर सोता है, कॉलेज में जाता है, गर्लफ्रेंड बनाता है, पिक्चर हॉल में जाता है। वही एक स्टूडेंट जो होता है अपने कर्म को समझता है, अपने ड्यूटी को समझते हुए रातों दिन एक करता है, पढ़ाई करता है, तो कल का वो डॉक्टर बनता है, कोई बड़ा ऑफिसर बनता है, कोई डीएम बनता है। तो आपने देखा कि कर्म क्या है और कर्तव्य क्या है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से जितने भी लोग इसको देख रहे हो, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जिस कुर्सी पर मेरे भाई बैठते हो, उस कुर्सी का महत्व को समझो। जिस पोस्ट को मिला है उस पोस्ट का वैल्यू समझो। आप अगर किसी की पत्नी हो तो अपना पत्नी की कर्तव्य को निभाइए, अपने पति को हर तरह से खुश रखिए। अगर किसी की बहन हो तो अपने समाज की, अपने परिवार की इज्जत को बचा के रखिए। अगर किसी के आप बेटे हो तो अपने बाप को कलंकित होने से बचाइए, उसको नाम को डुबाइए नहीं। जहां तक है उसकी गाड़ी को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। आप अगर कंपनी में मैनेजर हो तो मैनेजर के पोस्ट को समझिए, अपने कर्तव्य को समझिए, अपनी ड्यूटी को समझिए कि कंपनी में आप मैनेजमेंट देखते हो, आप मैनेजर हो, प्रबंधक हो, उसको जिम्मेदारी है आपकी उस कंपनी के आगे बढ़ाने के लिए। आप ड्राइवर हो, रेल के ड्राइवर, आपके पीछे न जाने कितनी बोगियां है, आपका ड्यूटी है, आपका कर्तव्य है उनको सही सलामत उस मंजिल तक पहुंचना। एक बस का ड्राइवर है, कार का ड्राइवर, सबकी ड्यूटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इस वीडियो के माध्यम से आपने देखा कि कर्तव्य क्या है और कर्म क्या है। अगर दोनों एक दूसरे से पारस्परिक है, जिस तरह से पेड़ के ऊपर हम डिपेंड करते हैं, पौधे प्लांट के ऊपर हम डिपेंड करते हैं, वो हमको ऑक्सीजन देते हैं, तो हमारे ऊपर भी पेड़ पौधे डिपेंड कर होते हैं, क्योंकि हम कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। पेड़ जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हम इंसान जो है ऑक्सीजन लेते हैं। हमेशा एक दूसरे पर हम लोग आधारित है और एक के बिना एक नहीं सकते। नाग भी, सर्प जो भी विषैले होते हैं, लेकिन वो भी हमारे लिए फायदेमंद है। आज हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में इतने, आखिर कोरोना वायरस आया कैसे, इतनी सारी बैक्टीरिया आई कैसे, इतनी सारी बीमारियां आई कैसे, कि हम इंसान अपने कर्तव्य को भूलते जा रहे, अपने कर्म को भूलते जा रहे। पेड़ों को लगाने के जगह को, पेड़ों को काट काट के घरों को बनाते जा रहे, खेती को जगह पे हम क्या क्या पैदा करते जा रहे, पोल्यूशन भरी इंडस्ट्री लगाते जा रहे। क्यों? क्योंकि हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अगर सर्प धीरे धीरे हमारे समाज से कम होते जा रहे, स्नेक्स जहाँ पे जंगलों में रहते तो उनकी सफाया होती जा रही है। स्नेक्स का काम था, सर्प का जो काम था विषैली गैसों को उनको ऑब्जर्व करना, उसको सूंघना। आज हमारे क्लाइमेट में, हमारे वेदर में इतनी विषैली गैसें फैलती जा रही है, उसका वजह है कि हमारे देश में सर्पों की कमी होती जा रही है, विषैले सर्पों की कमी होती जा रही है। आज से कई साल पहले कोई बीमारी नहीं थी,
कुछ भी नहीं था, लेकिन आए दिन किसी को सर्दी हो जाता है, किसी को जुकाम हो जाता है, समय से पहले किसी की आंखों में चश्मा लग जाता है। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि हमारे समाज में, हमारे इन्वायरमेंटल में जो है, वातावरण में जो है, सारी विषैली गैसें फैल चुकी है और हम जो खाते हैं पीते हैं सारी विषैले चीज खा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो जीव जंतु है उनमें बैलेंस नहीं रह गया है। तो मेरे भाई, इस वीडियो को खत्म करने से पहले एक बार फिर आपको बताना चाहूंगा कि कर्म क्या है और कर्तव्य क्या है, ये दोनों पर ध्यान दीजिए। अगर दोनों को मिला करके चलोगे तो जिंदगी आपको सैल्यूट करेगी। नमस्कार, धन्यवाद।